भूपेंद्र पटेल आज दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गांधीनगर में दोपहर 2 बजे भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह में बड़े बड़े दिग्गज शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही यूपी के राज्यपाल और गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा समेत बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण में मौजूद रहेंगे। गुजरात में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के साथ 20 से 22 चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। गुजरात में मंत्री पद के लिए जिन नामों की चर्चा है उनमें ऋषिकेश पटेल, कुंवरजी बावलिया, जयेश रादड़िया, गणवत वसावा, रमन लाल वोरा, राघवजी पटेल, कनु देसाई, हर्ष संघवी, किरीट सिंह राणा, पायल कुकरानी, मनीषा वकील, अल्पेश ठाकुर के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही जीतू चौधरी, नरेश पटेल, पीसी बरांडा, शंकर चौधरी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद शनिवार को भूपेंद्र पटेल और गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल ने दिल्ली आकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल पर चर्चा हुई। गुजरात में भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण से पहले 5 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी को जोर का झटका लगा है। विसावदर विधानसभा सीट से आप विधायक भूपत भयाणी ने बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया। साथ ही 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया है। भूपत भयाणी ने कहा कि अभी उन्होंने बीजेपी को समर्थन करने का फैसला किया है। अब अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। जनता की राय के बाद बीजेपी में शामिल होने पर फैसला करेंगे। हिमाचल में रविवार को सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। प्रियंका ने मुख्यमंत्री पद के दावेदार रही प्रतिभा सिंह को अपने बगल में बैठाया। सुक्खू ने सभी कांग्रेस विधायकों के साथ मंच से समर्थन का अभिवादन किया। रिज मैदान में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने सुक्खू के साथ साथ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को भी शपथ दिलाई। दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी की हार के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जानकारी के मुताबिक आदेश गुप्ता ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा सौंपा। आदेश गुप्ता के इस्तीफे के बाद वीरेंद्र सचदेवा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। सचदेवा अगले अध्यक्ष की नियुक्ति तक कामकाज संभालेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अहमदाबाद पहुंचे तो उनका शानदार स्वागत हुआ। पीएम ने अहमदाबाद में रोड शो किया। इस दौरान अहमदाबाद में रोड शो के दौरान लोगों ने पीएम मोदी का अभिवादन किया। इतनी रात में भी कई लोगों ने बाहर निकल पीएम मोदी का स्वागत किया। अहमदाबाद में जैसे ही उनका काफिला सड़क पर चला, कई लोग उन्हें देखने के लिए किनारों पर खड़े हो गए। देर रात भी लोगों में अलग तरह का उत्साह दिखा और बड़ी संख्या में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। उनका ये लेट नाइट रोड शो भी हिट साबित हुआ। गुजरात में भूपेंद्र पटेल आज सीएम पद की शपथ लेंगे। कैबिनेट में शपथ लेने के लिए 16 विधायकों ने फोन आने का दावा किया है। इनमें ऋषिकेश पटेल, कनुभाई देसाई, राघवजी पटेल, कुंवरजी बावलिया, मोलूभाई बेरा, बलवंत सिंह राजपूत शामिल हैं। इनके अलावा पुरुषोत्तम सोलंकी, मुकेश पटेल, भानुबेन बाबरिया, बचू खाबड़, कुबेर डिडोर भी संभावित मंत्रियों की सूची में शामिल हैं। कुछ और विधायकों ने कहा कि उनको फोन आया है। इनमें जगदीश विश्वकर्मा, भीखू परमार, देवा मालूम, प्रफुल्ल पानसेरिया, हर्ष संघवी शामिल हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को बीजेपी पर जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। नीतीश कुमार ने कहा कि साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में बीजेपी गठबंधन में सहयोगी पार्टी होने के बावजूद जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ काम कर रही थी। नीतीश कुमार ने कहा कि साल 2024 के चुनाव में बीजेपी का विरोध कर रही पार्टियां अगर हाथ मिला ले तो वो बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीत सकती हैं। नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि 2024 के चुनाव में अगला फ्रंट थर्ड फ्रंट नहीं बल्कि मेन फ्रंट होगा। कुछ समय के बाद अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हो जाएंगी। अरे कह न रहा था कि
थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहाँ है? अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। ये सब हम करते रहे, हम अपना कोशिश कर रहे हैं। मेरा बतवा मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात लोग नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम गोवा पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का उद्घाटन किया। इसमें अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भी शामिल है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में कई सुविधाएं हैं और ये लोगों को आयुर्वेद के बारे में जागरूक भी करेगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि मुझे यकीन है कि ये तीनों संस्थान आयुष हेल्थ केयर व्यवस्था को नई गति देंगे। आयुर्वेद एक ऐसा ज्ञान है जिसका ध्येय है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसका मतलब है सबका सुख और सबका स्वास्थ्य। प्रॉपर स्लीप मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन आप जानते हैं महर्षि चरक जैसे आचार्यों ने सदियों पहले इस पर कितने विस्तार से लिखा है। यही आयुर्वेद की खूबी है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है स्वास्थ्यम परमार्थ साधनम, अर्थात स्वास्थ्य ही अर्थ और उन्नति का साधन है। राजस्थान के बूंदी में प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान रॉबर्ट वाड्रा भी प्रियंका गांधी के साथ थे। रविवार को यात्रा के 95वें दिन राहुल गांधी की यात्रा बूंदी के लखेरी से शुरू होकर बबई तक चली। आज राहुल की यात्रा का थीम महिला शक्ति पद यात्रा है, जिसमें सिर्फ महिलाएं शामिल होंगी।